इफ टू लाइन इन द प्लेन आर पैरेलल टू द थर्ड लाइन इन द प्लेन देन टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई दो लाइन है, सुनना ध्यान से, अगर कोई दो लाइन है वो पैरेलल है किसी थर्ड लाइन को, वो क्या है, वो पैरेलल है किसी थर्ड लाइन को, देन टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब दैट इज, ये ले लो कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। कोई एक लाइन एल है जो कि पैरेलल है किसके बेटा, एम के, है ना। ये पैरेलल लाइन का क्या है, सिंबल है। तो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन। लाइन एल एम के पैरेलल है और लाइन एल एन के पैरेलल है, देन लाइन एम एंड लाइन एन आर पैरेलल। ये समझा, डायग्राम से देख लो। अगर ये कोई लाइन एल है, अगर लाइन एल एम के पैरेलल है और लाइन एल एन के पैरेलल है, तो आप यहां से बोल सकते हो कि एम और एन भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, है ना। ये आपको दिख ही रहा है डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ से ये ध्यान रखना। इसको भी याद रखने के लिए हमारे पास हमारा तरीका है, तो आप हमारे तरीके से याद रखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं वो पैरेलल मेरे साथ, वो पैरेलल किसी और के साथ, हम सब पैरेलल एक साथ। क्या बोलोगे, वो पैरेलल मेरे साथ, वो पैरेलल किसी और के साथ, हम सब पैरेलल एक साथ। या फिर आपको इससे भी छोटा चाहिए तो ये ले लो, है ना। ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, सब पैरेलल, ऐसे, है ना। आई होप आपको ये पैरेलल लाइन का समझा कुछ, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल है, ये तीसरी भी पैरेलल हो जाएगी, ऐसा कुछ है, ठीक है। याद रखने के लिए आप हमारा तरीका यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और ये व्हेन यू सी द पैरेलल लाइन, आपको पता है जब भी आप पैरेलल लाइन देखते हो, थिंक अबाउट जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, यू टेस्ट 180 डिग्री, है ना। ये आपको ऑलरेडी पता है। तो आपको ये पता है जेड टेस्ट क्या होता है। अगर आपको दो लाइन पैरेलल दी है, मान लेते हैं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दी है, तो अगर आप जेड बना पाओ तो ये वाला एंगल इक्वल, है ना, हम बोलते हैं जेड एंगल इक्वल। अगर ये लाइन पैरेलल है, जो एफ एंगल बनेगा वो इक्वल रहता है ना, तो ये वाला एंगल इक्वल। अगर ये लाइन पैरेलल है और आप यू बना पाओ तो ये जो यू एंगल रहता है वो सप्लीमेंट्री रहता है, मतलब इन दोनों एंगल को, मान लेते हैं ये एक्स है, वाई है, तो अगर आप एक्स प्लस वाई करोगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ये समझा। ये कब हो रहा है, जब लाइन पैरेलल है ना, पैरेलल ट्रांसवर्सल पैरेलल, पैरेलल ट्रांसवर्सल पैरेलल, और ये पैरेलल ट्रांसवर्सल पैरेलल, ये आपको पता है, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी पता है। अभी यहां पर आप लोगों के लिए कुछ नया है। व्हेन यू वांट टू शो टू लाइन पैरेलल, जब भी आपको दो लाइन को पैरेलल दिखाना हो, आज के बाद जब भी आपको दो लाइन को पैरेलल दिखाना हो, थिंक अबाउट जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, यू टेस्ट 180 डिग्री। ये क्या बात हुई सर, आप जब लाइन पैरेलल रहता है तो भी आप बोलते हो थिंक अबाउट जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, यू टेस्ट 180 डिग्री। अभी आप बोल रहे हो जब दो लाइन को पैरेलल दिखाना हो तो भी थिंक अबाउट जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, यू टेस्ट 180 डिग्री, है ना। ये ऐसा ही है, इसलिए ये टेस्ट बनाया है ना। आपका दोनों काम हो जाएगा। जब लाइन पैरेलल है तो भी आपको ये लगाना है, जब लाइन आपको दो लाइन को पैरेलल दिखाना है तो भी आपको यही लगाना है। ये समझा। तो यहाँ पे अगर मुझे जेड एंगल इक्वल मिल जाए, है ना, फिगर में अगर आपको जेड एंगल इक्वल मिल जाए, ये वाला एंगल इक्वल मिल जाए, तो क्या आप जेड टेस्ट की मदद से बोल सकते हो ये लाइन पैरेलल, है ना। इन सब चीजों को, है ना, बारी बाय बारी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, जब भी आपको दो लाइन को पैरेलल दिखाना रहता है, थिंक अबाउट जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, यू टेस्ट 180 डिग्री। तो अगर आप फिगर में जेड एंगल को इक्वल दिखा पाओ, ये वाला एंगल इक्वल दिखा पाओ, तो आप जेड टेस्ट की मदद से बोल सकते हो ये लाइन पैरेलल। ये समझा। और ये एफ टेस्ट, जब आप फिगर में एफ एंगल ढूंढ पाओ और ये वाला एफ एंगल को इक्वल दिखा पाओ, ये वाला एंगल को इक्वल दिखा पाओ, तो एफ टेस्ट की मदद से आप बोल सकते हो ये वाली लाइन पैरेलल। ये समझा। अगर आप फिगर में यू ढूंढ पाओ और यू एंगल को सप्लीमेंट्री दिखा पाओ, है ना, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू 180 डिग्री दिखा पाओ, तो आप ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को पैरेलल बोल सकते हो। क्या आपको मेरी इतनी थोड़ी सी बात समझी ना, कि आपको ये छोटा सा चीज समझा। इसको बारी बाय बारी पढ़ेंगे, बट आपको अभी ये समझना है कि जब भी आपको दो लाइन को पैरेलल दिखाना हो तो आप इन्हीं टेस्ट के पास आओगे। अगर आप जेड एंगल इक्वल दिखा पाओ तो जेड टेस्ट की मदद से बोल सकते हो ये लाइन पैरेलल। अगर फिगर में आपको एफ दिख जाए और एफ एंगल को आप इक्वल दिखा पाओ तो ये लाइन पैरेलल। अगर आपको फिगर में यू दिख जाए और ये वाला एंगल प्लस करके, है ना, सप्लीमेंट्री दिखा दो ये वाले एंगल को, तो यू टेस्ट 180 डिग्री की मदद से आप बोल सकते हो ये लाइन पैरेलल। यहाँ पे एफ टेस्ट का मतलब क्या बताया था, अगर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम इफ एंड ओनली इफ है,
मतलब दोनों साइड से ट्रू है। अगर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम है, जो एफ एंगल आपको मिलेगा वो इक्वल रहेगा, और इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर फिगर में एफ एंगल इक्वल मिला आपको, तो ये जो लाइन एल रहेगी वो पैरेलल हो जाएगी लाइन एम के। इसका मतलब मान लेते हैं ये लाइन एल है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, तो अगर आप फिगर में कोई भी एफ उठा लो वो इक्वल रहेगा। तो मैं ये एफ देख लेता हूँ, है ना, पैरेलल, ट्रांसवर्सल, पैरेलल, तो ये जो इसका एफ एंगल रहेगा वो इक्वल रहेगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये समझा। इसी को आपके महाराष्ट्र बुक में बोला गया है करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। ये भी आपको पता है कि जब भी लाइन पैरेलल रहती है और आप एफ एंगल को इक्वल बोलते हो, तो इस चीज को आपके महाराष्ट्र बुक में बोला गया है करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, देन एफ एंगल इज इक्वल। अभी यहाँ पर अगर मुझे दो लाइन को पैरेलल दिखाना है, मान लेते हैं लाइन एल को मुझे लाइन एम के पैरेलल दिखाना है, तो मैं बोलूं अगर मैं यहां से एफ एंगल इक्वल दिखा देता हूं, है ना, यहां से अगर मैं ऐसा एफ बनाता हूं और ये वाला एंगल इक्वल दिखा देता हूं, तो क्या मैं एफ टेस्ट की मदद से बोल सकता हूं ये लाइन पैरेलल? बिल्कुल, बिल्कुल बोल सकता हूं। इसी चीज को आपके महाराष्ट्र बुक में बोला गया है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। तो ये आपको समझा। थियरम कब बोलना है आपको? जब आपको दो लाइन पैरेलल दी हुई हो। और आप करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट कब बोलोगे? जब दो लाइन आपको पैरेलल दिखानी हो। तो ये समझा आपको, है ना, लाइन एल और लाइन एम को आपको पैरेलल दिखाना था, तो आपको फिगर में एफ एंगल इक्वल मिल जाए तो आप एफ टेस्ट की मदद से बोल सकते हो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, है ना। इफ एफ एंगल इज इक्वल देन लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। ये समझा। तो यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई है, जैसे अगर मुझे दिखाना है कि ये लाइन है ना पैरेलल है इसके, whenever you want to show two line parallel, think about z test, f test, u test 180 डिग्री। ये आपको बोला है जब भी आपको दो लाइन को पैरेलल दिखाना हो, है ना, जीवन में कभी भी थिंक अबाउट z टेस्ट, f टेस्ट एंड u टेस्ट 180 डिग्री, यही आपको बताया। तो क्या आपको यहां पर दिख गया f एंगल इक्वल? ये ऐसा f दिखा और f एंगल आपको इक्वल दिखा, तो क्या आप f टेस्ट की मदद से बोल सकते हो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, है ना, बोल सकते हो। बोलने के लिए एफ टेस्ट है, लिखने के लिए जो आपके महाराष्ट्र बुक में दिया है, क्या दिया है? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ये समझा। यहां पर इस फिगर में मुझे दिख गया एफ ऐसे बन रहा है ना, ये वाला एंगल इक्वल, तो ये वाली लाइन पैरेलल। ये समझा। जो आप एफ बनाओगे ना, उसकी ये लाइन पैरेलल होगी। ये वाला एंगल अगर इक्वल है तो ये वाली लाइन पैरेलल। ये समझा। इस वाले फिगर में मैंने देखा एफ ऐसे बन रहा है, ये देखो, और ये वाला एंगल इक्वल, तो क्या मैं एफ टेस्ट की मदद से बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, है ना, बोल सकता हूं मैं। और यहाँ पर इस वाले फिगर में मुझे एफ दिख गया, ऐसा एफ, और ये वाला एंगल इक्वल, तो क्या मैं एफ टेस्ट की मदद से बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, है ना। आपको सिर्फ डायग्राम में एफ देखना है। अगर एफ एंगल इक्वल है तो एफ टेस्ट की मदद से आप बोल सकते हो कि दो लाइन पैरेलल है। बोलने के लिए एफ टेस्ट है, लिखने के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। यहाँ पर अगर मुझे ये ऐसी खड़ी लाइन है ना, इस वाले लाइन एल को लाइन एम के इक्वल दिखाना है, तो क्या यहाँ पे आपको एफ दिखा? ये ऐसा एफ, और ये वाला एंगल इक्वल है, तो क्या मैं एफ टेस्ट की मदद से बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन? बिल्कुल। यहाँ पर इस वाले फिगर में मुझे ये वाली लाइन इसके पैरेलल दिखानी है, तो मुझे यहाँ दिख गया कि एफ एंगल इक्वल है ना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो एफ टेस्ट की मदद से मैं बोल सकता हूँ ये लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। यहाँ पर मुझे ये वाली लाइन पैरेलल दिखानी है इसके, और मुझे यहाँ पर दिख गया एफ एंगल इक्वल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो मैं एफ टेस्ट की मदद से बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। यहाँ पे नेक्स्ट है जेड टेस्ट। आपको पता है जेड टेस्ट क्या है? लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, जो इसका जेड एंगल बनेगा वो इक्वल रहेगा, और इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर जेड एंगल इक्वल है तो ये दो लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लो, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम है, तो इसका जो भी जेड एंगल आप बनाओगे वो इक्वल रहेगा। मैं जेड ऐसा बना लेता हूँ, ऐसा, तो ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ये आपको पता है। और इसी को आपके महाराष्ट्र बुक में क्या बोला गया बेटा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम बोला गया है ना। इंटीरियर क्यों? क्योंकि ये अंदर वाला अभी एंगल ले रहे हैं, तो अगर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, देन जेड एंगल इक्वल रहेगा। अभी यहाँ पर मुझे लाइन
L इज पैरेलल टू लाइन M दिखानी है, तो अगर मैं यहाँ पर दिखा पाऊँ कि Z एंगल इक्वल है, तो मैं बाय Z टेस्ट की मदद से बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो मान लेते हैं मैं Z ऐसा Z बनाता हूँ और ये वाला एंगल इक्वल दिखा देता हूँ, तो Z टेस्ट की मदद से मैं बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, है ना। इसी चीज को आपके महाराष्ट्र बुक में बोला गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टेस्ट। ये समझा? इफ Z एंगल इज इक्वल देन लाइन इज पैरेलल, है ना। आई होप आपको ये समझा। आपको सिर्फ Z देखना है, अगर Z एंगल इक्वल है तो वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। तो आपको दिखाना है कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। तो व्हेनेवर यू वांट टू शो टू लाइंस पैरेलल, थिंक अबाउट Z टेस्ट, F टेस्ट, U टेस्ट 180 डिग्री। तो इस फिगर में मुझे दिख गया Z, है ना, Z एंगल इक्वल है, तो बाय Z टेस्ट की मदद से मैं बोल सकता हूँ ये लाइन पैरेलल। इस वाला फिगर देखो, है ना, ये वाले फिगर में मुझे लाइन L और लाइन M को पैरेलल दिखाना है। तो व्हेनेवर यू वांट टू शो टू लाइन पैरेलल, थिंक अबाउट Z टेस्ट, F टेस्ट, U टेस्ट 180 डिग्री। तो इस वाले फिगर में मुझे दिख गया Z एंगल इक्वल है ऐसा, है ना, ये वाला एंगल इक्वल है। तो Z टेस्ट की मदद से मैं बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, है ना। आई होप आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर अगर मुझे ये लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M दिखानी है और मुझे यहाँ पर दिख गया कि Z एंगल इक्वल है ऐसा Z, है ना, ये वाला एंगल इक्वल है। Z टेस्ट की मदद से मैं बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। इस वाले फिगर में भी मुझे लाइन L को लाइन M के पैरेलल दिखाना है, तो यहाँ पर मुझे दिख गया Z एंगल इक्वल है। Z कैसा बना है, इसमें ऐसा Z बना है ऐसा, और इसका Z एंगल इक्वल है। तो Z टेस्ट की मदद से बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। वापस Z टेस्ट है, इफ लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, इफ एंड ओनली इफ Z एंगल इज इक्वल, और इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर Z एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल है। तो यहाँ पर ये दो लाइन पैरेलल है, तो अगर मैं यहाँ से Z बनाता हूँ तो अभी ये बाहर वाला एंगल लेंगे, तो ये बाहर वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। ये समझा? इसी चीज को आपके महाराष्ट्र बुक में बोला गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये समझा? जब आप Z बना के ऐसा बाहर वाला एंगल को इक्वल दिखाते हो ना, उसी चीज को बोला गया है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये समझा आपको? और हम बोलते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल है तो Z एंगल इक्वल होगा, है ना। आपको सिर्फ Z ढूंढना है, तो आप ये बाहर वाला और अंदर, है ना, ये बाहर वाला या फिर अंदर वाला, दोनों एंगल इक्वल बता सकते हो। बट आपको ध्यान रखना है कि नाम क्या लिखना है आपको। यहाँ पे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लिखना है, क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं, बाहर वाला एंगल ले रहे हैं। यहाँ पर अगर मुझे लाइन L को लाइन M के पैरेलल दिखाना है, तो थिंक अबाउट Z टेस्ट, F टेस्ट, U टेस्ट 180 डिग्री। तो यहाँ पर अगर मैं Z एंगल इक्वल दिखा पाऊँ, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किसी तरह इक्वल दिखा पाऊँ, तो मैं Z टेस्ट की मदद से बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। बोलने के लिए Z टेस्ट है, बट आपके महाराष्ट्र बुक में इसी को क्या बोला गया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल टेस्ट बोला गया है। ये समझा? तो इफ Z एंगल इज इक्वल देन लाइन इज पैरेलल, है ना। आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही है, आशा है ना। इसकी तरह नहीं होना चाहिए फुल ऑन क्वेश्चन मार्क, क्या हो रहा है पता ही नहीं है, नील बटा सन्नाटा एकदम, है ना। ये समझ रहा है आई थिंक। और यहाँ पर अगर मुझे दो लाइन को पैरेलल दिखाना है, लाइन L को लाइन M के पैरेलल दिखाना है, तो थिंक अबाउट Z टेस्ट, F टेस्ट, U टेस्ट 180 डिग्री। तो यहाँ पर मुझे दिखा Z, है ना, ये वाला एंगल इक्वल है, तो मैं Z टेस्ट की मदद से बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। बोलने के लिए Z टेस्ट है, लिखने के लिए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल टेस्ट। ये समझा? यहाँ पर मुझे लाइन L को लाइन M के पैरेलल दिखाना है, तो मुझे डायग्राम में क्या दिख गया, Z एंगल इक्वल है ऐसा Z दिख गया, है ना। तो ये बाहर वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल दिया है, तो Z टेस्ट की मदद से मैं बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ये समझ रहा है कुछ कुछ? अभी ये खड़ी खड़ी लाइन L को पैरेलल दिखाना है लाइन M के, तो मैंने देखा फिगर में ये Z एंगल इक्वल दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, है ना, ये वाला एंगल इक्वल है, तो बाय Z टेस्ट की मदद से मैं बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। यहाँ पर भी मुझे इस फिगर में लाइन L को पैरेलल दिखाना है लाइन M के, तो मैंने यहाँ पे फिगर में देखा, मुझे वापस Z दिख गया, है ना। ये वाला एंगल इक्वल है, बाय Z टेस्ट की मदद से मैं बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, है ना। आई होप आपको ये Z देखने आ जाएगा फिगर में। U टेस्ट 180 डिग्री, इफ लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, इफ एंड ओनली इफ U एंगल इज सप्लीमेंट्री, है ना, जो U एंगल बन रहा है वो क्या हो, सप्लीमेंट्री हो। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, ये आपको पता ही होगा, ठीक है।
तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो जो इसका यू एंगल बनेगा, यू एंगल ये बना लेते हैं, है ना। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। इसी चीज को आपके महाराष्ट्र बुक में क्या बोला गया है बेटा, इंटीरियर एंगल थ्योरम बोला गया है। जब दो लाइन पैरेलल हो तो आप यू एंगल को सप्लीमेंट्री बोल सकते हो। तो इफ द लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम देन यू एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो अगर मुझे अभी लाइन एल को पैरेलल दिखाना है लाइन एम के, और मुझे दिख गया इसका यू एंगल सप्लीमेंट्री है ना, ऐसा यू एंगल दिख गया, और ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या सप्लीमेंट्री है, तो मैं बाय यू टेस्ट 180 डिग्री की मदद से बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ये समझा आपको। इसी चीज को आपके महाराष्ट्र बुक में क्या बोला गया बेटा, इंटीरियर एंगल टेस्ट बोला गया है। तो इफ यू एंगल आर सप्लीमेंट्री देन लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। अगर आप यू एंगल को सप्लीमेंट्री दिखा पाओ तो लाइन एल पैरेलल हो जाएगी लाइन एम के। तो आपको क्या ये यू टेस्ट 180 डिग्री समझा? आई होप सो आपको ये समझाओ। इस फिगर में मुझे लाइन एल को पैरेलल दिखाना है लाइन एम के, तो मैंने देखा यहाँ पे मुझे यू एंगल दिख रहा है। तो अगर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री के इक्वल हो जाए तो बाय यू टेस्ट 180 डिग्री की मदद से बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। इस वाले फिगर में मुझे लाइन एल को पैरेलल दिखाना है लाइन एम के, तो यहाँ पे मुझे दिखा यू एंगल। तो अगर ये यू एंगल सप्लीमेंट्री हो जाए तो बाय यू टेस्ट 180 डिग्री की वजह से बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, है ना। ये प्लस ये 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। मान लेते ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ये समझा। तो अभी ये खड़ी लाइन एल को पैरेलल दिखाना है लाइन एम के, तो मैंने देखा यहाँ पे यू एंगल दिख रहा है मेरे को। तो अगर ये यू एंगल सप्लीमेंट्री हो जाए, है ना, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री के इक्वल हो जाए तो बाय यू टेस्ट 180 डिग्री की मदद से बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। इस वाले फिगर में मुझे लाइन एल को पैरेलल दिखाना है लाइन एम के, तो मुझे यहाँ दिखा यू एंगल। तो अगर ये यू एंगल सप्लीमेंट्री हो जाए, मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री के इक्वल हो जाए, तो बाय यू टेस्ट 180 डिग्री की मदद से बोल सकता हूँ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, है ना। बोलने के लिए यू टेस्ट 180 डिग्री है, लिखने के लिए इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो अभी पूरी इस महाभारत में आपको याद क्या रखना है, व्हेन यू वांट टू शो टू लाइन पैरेलल। जिंदगी में आपको कभी भी दो लाइन को पैरेलल दिखाना हो, थिंक अबाउट जेड टेस्ट एफ टेस्ट यू टेस्ट 180 डिग्री। तो अगर आप फिगर में आप जेड एंगल को इक्वल दिखा पाओ, है ना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल ऐसा दिखा पाओ, तो जेड टेस्ट की मदद से आप बोल सकते हो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। ये समझा। या फिर आप एफ एंगल को इक्वल दिखा पाओ, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो एफ टेस्ट की मदद से आप बोल सकते हो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। या फिर आप फिगर में यू एंगल को सप्लीमेंट्री दिखा पाओ, दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री के इक्वल दिखा पाओ, तो यू टेस्ट 180 डिग्री की मदद से बोल सकते हो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, है ना। आई होप आपको ये समझा छोटी सी बात, कि जब भी आपको लाइन पैरेलल दिखानी हो, थिंक अबाउट जेड टेस्ट एफ टेस्ट यू टेस्ट 180 डिग्री।